अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बड़े इसको एहतियात से समझिएगा और बड़ा ही मैं इसको इजी करके आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो डोमेन और रेंज में हम सबसे पहले देखेंगे क्या कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। तो बच्चों देखिए, आमतौर पर ना हमारा 5 टाइप के फंक्शन से पाला पड़ता है, ठीक है। तो फंक्शन से पाला जिनसे पड़ता है पहले उनको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना, फिर उसके अकॉर्डिंग हम डोमेन और रेंज की बात कर लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमारा समझ लें कि अलजेब्रिक फंक्शन से पाला पड़ जाता है, जैसे कि जिसमें आपको बच्चों ये वेरी सिंपल आसान सी प्रॉब्लम इसमें आती है, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन चलें जिस तरह की भी आ जाए, तो आपने जनरल कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है तो आप उसको किसी भी फंक्शन पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो पहले एग्जांपल बच्चों हमने यहाँ पे लिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1, आसान सी एग्जांपल है, ठीक है। तो दूसरी एग्जांपल है x² + 1। रिमेंबर कि मैंने एक जगह पे एफ ऑफ एक्स लिखा है और एक जगह पे वाई लिख दिया है। तो इट्स ओके बच्चों, आप फंक्शन को एफ ऑफ एक्स से डिनोट कर सकते हो, वाई से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। आमतौर पर आप रिलेशन यही यूज करते हो, वाई बराबर एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो आप एफ ऑफ एक्स यूज कर सकते हो रिलेशन, या जो आपको क्वेश्चन में गिवन हो आप उसको उसके अकॉर्डिंग डील कर लेंगे, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1, वाई इज इक्वल टू x² + 1। तो ये अलजेब्रिक में आता है। इसमें इसको आप इस तरह भी कह सकते हो कि ये लीनियर यानी कि एक लाइन वाले फंक्शन है। लीनियर से मुराद ये नहीं है कि पावर 1 वाले ही आएंगे, आप इनको यूं समझिए कि ये एक लाइन में आने वाले फंक्शन है, यानी कि इसमें बट्टे वाली टर्म नहीं है या इसमें रेडिकल नहीं है, जदर की अलामत नहीं है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे बच्चों हमारा जो वास्ता पड़ता है वो है रैशनल फंक्शन से। रैशनल फंक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन आ जाते हैं, बटे वाले फंक्शन आ जाते हैं, जिसकी हमने दो बच्चों एग्जाम्पल लिए हैं, x-1/x-4, दूसरी एग्जांपल 1/x+1। इस तरह की एग्जांपल आप को डील करने वाले हो, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 3 में या थर्ड जो फंक्शन आपसे पाला पड़ता है बच्चों वो है रेडिकल फंक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपको जदर वाली टर्म आपको नजर आ जाती है, स्क्वायर रूट वाली टर्म नजर आती है, तो उसकी आप डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करेंगे इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। नंबर 4 पे है बच्चों पीस वाइज फंक्शन की हम कैसे डोमेन और रेंज की बात करेंगे। और नंबर 5 पे है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो हमारा बेसिकली आज हमारा जो टॉपिक है चैप्टर 9 क्योंकि हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो उस हवाले से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की स्पेशली डोमेन और रेंज की बात करनी है, ठीक है। तो बेसिकली समझ लें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन और रेंज की बात तो हम करेंगे, लेकिन आपको याद होगा अब कि ऑब्वियसली आप पढ़ रहे हैं तो 9.4 में जो एक्सरसाइज 9.4 है ना, उसके जो क्वेश्चन है वहाँ पे आपसे साथ में ना एक तो आइडेंटिटीज प्रूव करवा रहा है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज एंड आल्सो स्टेट द डोमेन इन ईच केस। तो उसमें हर केस में आपने डोमेन भी लिखनी होती है, जो आमतौर पर हम स्किप कर जाते हैं। तो अगर वो लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाए, तो अगर उसने कहा हो कि डोमेन लिखें और हम ना लिखें तो एक नंबर कट जाता है। तो आपने वो डोमेन को भी अंडरस्टैंड करना, तो आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो पहले नंबर पे ना जनरली आपने समझना है कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों समझना है आपने, डोमेन आपके पास है इनपुट वैल्यू। डोमेन क्या है बच्चों, इनपुट वैल्यू। देखिए बचपन में या लोअर क्लासेस में आपने एक चीज याद कर रखी है, रेंज बेसिकली क्या है, आउटपुट। पहले ये जरा मैं लिख दूं फिर बात करते हैं। तो बच्चों आप, मैं ये कह रहा था कि आपने आमतौर पर ये एक बात माइंड में रखी हुई है कि एक्स की वैल्यू को डोमेन कहते हैं और वाई की वैल्यू को रेंज कहते हैं। बेसिकली बात तो ठीक है, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई बस कर लेते हैं इसी बात को, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि डोमेन क्या है, इनपुट। इनपुट वैल्यू क्या होती है, जो हम फंक्शन को किसी फंक्शन को अपने पास से प्रोवाइड करते हैं। तो आमतौर पर बच्चों हमारे पास रिलेशन यही होता है ना, एक्स और वाई का रिलेशन ही होता है, ठीक है। वाई बराबर एफ ऑफ एक्स, तो एक तरफ बच्चों वाई होता है और दूसरी तरफ एक्स वाली टर्म्स होती हैं। तो हमारा इनपुट का काम कौन कर रहा होता है, एक्स, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और आउटपुट का काम कौन कर रहा होता है, आमतौर पर याद रखें कि ये हर दफा ऐसा नहीं होता, हम यहाँ पे जनरली कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए एक्स और वाई की हेल्प ले रहे हैं। तो बच्चों इनपुट वो वैल्यू है जो हम किसी फंक्शन को अपने पास से प्रोवाइड करेंगे, और साथ में नेसेसरी कंडीशन ये होगी कि फंक्शन उस वैल्यू को एक्सेप्ट भी करे। अब इस बात से क्या मुराद है, फंक्शन उस वैल्यू को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, आप अगर कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट को माइंड में रखें ना, तो होता क्या है बच्चों, अगर आप किसी फंक्शन को कोई इनपुट देते हो तो बाज़ औक़ात आपको वहाँ पे एरर भी नजर आ जाती है। तो वही एरर जिस पे नजर आ जाए, तो दैट मीन्स कि वो आपको आउटपुट नहीं ना दे रहा। तो ऐसा ही फंक्शंस में भी होता है कि आपको कुछ इनपुट पे ना आउटपुट नहीं मिल रही होती, एरर मिल रही होती है। तो आपने बच्चों इनपुट वो प्रोवाइड करनी है जिसको फंक्शन एक्सेप्ट भी करे और बदले में आपको कोई आउटपुट भी दे, ठीक है। और इनपुट हम क्या प्रोवाइड करेंगे और आउटपुट हमें क्या मिलने वाले है, भाई सिंपल सी बात है, हम किसी भी फंक्शन को ना अपने पास से रियल वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, रियल नंबर।
और एक्सपेक्ट करेंगे, तवक्को करेंगे कि बदले में हमें भी रियल नंबर ही मिले, ठीक है। तो एक्सेप्ट करने और ना एक्सेप्ट करने की आप सिंपल सी एग्जांपल आप ये ले सकते हो बच्चों। अगर फर्ज कर लीजिए आप किसी शॉप से कोई चीज़ खरीदने जाते हो, तो आप उसको इमेजिन कि आप उसको नकली नोट दे दें, तो क्या होने वाला है भाई? क्या दुकानदार वो नकली नोट को एक्सेप्ट करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा। वो आपसे कहेगा भाई ये नहीं मुझे चाहिए, मुझे असली नोट दें, ठीक है, असली करेंसी दें। तो जब आप उसको असली करेंसी देंगे ना, तो वो उसको ना सिर्फ एक्सेप्ट करेगा असली रुपयों को, और क्या करेगा उसके बदले में आपको जो एक अमाउंट बनती है, किसी क्वांटिटी बनती है किसी भी चीज़ की, वो आपको प्रोवाइड कर देगा। आपने उसको 100 रुपये दिए, तो आपको 100 रुपये के बदले में जितनी कोई चीज़ आती है वो उसके बदले में आपको वो दे देगा। तो जो नोट जो करेंसी उसने एक्सेप्ट कर ली वो उसकी डोमेन में शामिल हो गई, और बदले में जो चीज़ आपको मिल गई वो उसकी आउटपुट है, वो रेंज में शामिल हो गई। ओके हो गया? तो ये एक आम सा कॉन्सेप्ट है डोमेन और रेंज का। ओके हो गया बच्चों? तो हम क्या करने वाले हैं, इनपुट देने वाले हैं किसी भी फंक्शन को अपने पास से एक्स, जिसको हम कहेंगे, हम अपने पास से क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, रियल नंबर। ये बात माइंड में रखिएगा। हम क्या प्रोवाइड करेंगे, रियल नंबर, और एक्सपेक्ट करेंगे वाई की वैल्यू जो हमें तवक्को क्या होनी होगी वो भी भाई रियल नंबर ही हो। हम भी रियल नंबर प्रोवाइड करेंगे और बदले में हम चाहेंगे भी रियल नंबर ही। ठीक हो गया? तो चले हम एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करते हैं, तो फिर आपको आइडिया हो जाता है कि क्या होने वाला है। तो बच्चों जो पहला हमारा केस है वो है अलजेब्रिक फंक्शन। तो वो तो वेरी सिंपल। अलजेब्रिक में क्या होगा, अलजेब्रिक में बच्चों ये है कि वो आपको एक लाइन वाले फंक्शन नजर आएंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल ली है, 2x+1 टाइप की, या एफ ऑफ एक्स बराबर x² + 1 की, हमने दो एग्जाम्पल ली है, ठीक है। चलें इनको दोनों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे देखें, जब बच्चों जब फ्रैक्शन नहीं ना आएगा, अलजेब्रिक फंक्शन होगा, बटा भी नहीं है, स्क्वायर रूट भी नहीं है, तो इसकी भाई डोमेन तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल इसकी डोमेन लिख देनी है, ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। डोमेन इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर को बच्चों हम ये डबल लाइन वाले आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, या हम इसको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। या हम इसको बच्चों यूँ भी कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो रियल सेट ऑफ रियल नंबर को एक्सप्रेस करने के बच्चों इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो, लेकिन चले सबसे आसान तो यही लगता है कि आर लिख दें, ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या होगी बच्चों, सेट ऑफ रियल नंबर। रिमेंबर कि ये आर जो है ये सेट ऑफ रियल नंबर है। कुछ बच्चे इसको कहते हैं कि ये रियल नंबर है, भाई रियल नंबर नहीं कहना, इसको आपने कहना है सेट ऑफ रियल नंबर। ओके हो गया? तो इसकी डोमेन तो ये होगी। तो बच्चों अब देखें ना, अब ये जब बटे वाला फंक्शन भी नहीं है, फ्रैक्शन भी नहीं है, तो भाई इसके फिर खराब होने का भी खतरा नहीं है, यानी कि वैल्यू ये सारे रियल नंबर को एक्सेप्ट कर लेगा। अब खराब होने से क्या मुराद, मैंने बोल दिया बच्चों। ये देखें, अगर ऐसा हो ना, जब आपको एरर मिल रही हो, मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि हमने रियल नंबर इसको प्रोवाइड करना है और बदले में भी रियल ही लेना है, तो पॉसिबल है हमें किसी इनपुट पे कम्प्लेक्स भी मिल सकता हो, तो भाई हमने तो कम्प्लेक्स नहीं चाहिए, हमने रियल देना है और बदले में भी रियल ही लेना है। तो जब जिस नंबर की वजह से कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो आपने क्या करना है, उस नंबर को भाई अवॉइड कर देना, उसको निकाल देना है सेट ऑफ रियल नंबर में से। ठीक हो गया? लेकिन क्योंकि ये तो सीधा साधा एक लाइन वाला फंक्शन है, तो भाई इसमें आप आर एक्स की जगह पे कोई भी रियल नंबर पुट कर देंगे ना, तो बदले में भाई आपको सीधा साधा रियल नंबर ही मिलने वाला है। तो इसकी रेंज क्या होने वाली है बच्चों, इसकी रेंज आ जाएगी हमारे पास, या इसको लिखेंगे रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, इस तरह लिख लें, या रेंज इज इक्वल टू लिख लें, वो आपकी चॉइस होती है। तो ये बच्चों आ जाएगी इक्वल टू, ये भी क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर। ओके हो गया बच्चों? तो इसमें कोई रोले वाली बात नहीं है। अब उसके बाद बच्चों आ जाइए, एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले रखी है। दूसरी एग्जाम्पल जो है बच्चों वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 1। अच्छा चलें, क्योंकि यहाँ पे भी फ्रैक्शन नहीं है, तो भाई डोमेन तो इसकी भी यही आ जाएगी ना, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, डोमेन क्या आने वाली है इसकी, सेट ऑफ रियल नंबर। इसमें भी कोई रोले वाली बात नहीं है। रेंज में इसमें थोड़ा सा आपको जरा मुहतात रहना पड़ेगा, रेंज इसकी ऑल रियल नंबर नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि बच्चों देखें, पहले नंबर पे देखें, मैंने यहाँ पे ना एक्स का स्क्वायर लिया हुआ है, तो अगर स्क्वायर आ जाए ना, तो फिर रेंज में थोड़ा सा फर्क क्या आएगा कि अब देखिए ना, एक्स का अगर स्क्वायर है, तो क्योंकि रियल नंबर में तो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, जीरो भी होता है, न्यूट्रल नंबर, ठीक है, तीन नेचर के नंबर है। तो अगर आप एक्स की जगह पे नेगेटिव नंबर लगाएं, तो फिर देखें उसका स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर में 1 ऐड करें तो फिर भी अल्टीमेटली पॉजिटिव आंसर ही आने वाला है। तो इसका मतलब है कि इस केस में आउटपुट जो आने वाली है वो क्या आने वाली है, पॉजिटिव हमेशा, ठीक है। एक जीरो भी नहीं आने वाली, अगर आप एक्स की जगह पे जीरो लगा दें तो 0 + 1 1 आ जाएगा। कुछ केस में जीरो भी आएगी, लेकिन चल अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर होता, सिर्फ एक्स स्क्वायर होता तो जीरो और जीरो से बड़े नंबर सारे आ सकते थे। अब यहाँ पे जीरो नहीं आने वाला, क्योंकि अगर एक्स जीरो हो भी जाए तो 1 आने वाला है। तो इसकी फिर रेंज लिखेंगे हम कैसे, तो बच्चों हम इसकी रेंज लिखने वाले हैं
हम इस केस में रेंज लिखेंगे, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक जाना है हमने, 0 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा, यानी कि भाई सबसे छोटा नंबर तो 1 पॉसिबल है, ठीक है। और फिर 0 से बड़े नंबर आ सकते हैं, 0 से छोटे नहीं आ सकते, क्योंकि अगर आप एक्स की जगह पर नेगेटिव नंबर भी लगाएंगे ना, तो नेगेटिव नंबर का स्केयर इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर में 1 ऐड करें तो अल्टीमेटली फिर भी पॉजिटिव ही आना है, तो यानी कि 1 से बड़े सारे नंबर आ जाएंगे, तो 1 से इन्फिनिटी जाएंगे। और क्योंकि 1 पॉसिबल है, 1 आ सकता है, तो इस पे आप लगाएंगे बड़ी ब्रैकेट, स्केयर ब्रैकेट। तो इन्फिनिटी पे हमेशा आपने लगानी ही छोटी ब्रैकेट, या बच्चों आपने छोटी ब्रैकेट की बजाय स्केयर ब्रैकेट, लेकिन उसके जो फेस है वो बाहर की तरफ रख देने हैं, इस तरह लिख दीजिए। अब ये होता है बेसिकली लेफ्ट, जो मैंने छोटी ब्रैकेट लगाई है ना, या इसको बाहर की तरफ स्केयर ब्रैकेट लगा दें, तो इसको हम कहते हैं नंबर इज एक्सक्लूडेड, यानी कि ये नंबर नजर तो आ रहा होता है लेकिन ये नंबर शामिल नहीं होता है। तो इसको बेसिकली कहते हैं, अगर ये दोनों छोटी ब्रैकेट्स होती है तो हम कहते हैं कि ये ओपन इंटरवल है। छोटी ब्रैकेट में जो नंबर होता है ना, वो एक्चुअली इंक्लूड नहीं होता, और जो बड़ी ब्रैकेट वाला नंबर है तो इसको कहते हैं इंक्लूडेड। इंक्लूडेड मीन कि भाई ये 1 भी शामिल है, 1 शामिल है, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे हमारे इस केस की हमारे पास आ गई रेंज। ओके हो गया। तो ये पहला केस तो वेरी सिंपल है बच्चों, जिसमें आपको अलजेब्रिक फंक्शन से पाला पड़े, तो वो तो बच्चों बड़ा आसान सा काम होता है उसको डिस्कस करना। अब आ जाइए बच्चों, अगर आपके सामने आ जाए फ्रैक्शन, दूसरी टाइप, दूसरी टाइप में बच्चों हम कह रहे हैं रैशनल, रैशनल फंक्शन, या बच्चों समझ लीजिए कि फ्रैक्शन बटे वाली टर्म्स है, ठीक है। तो पहली एग्जांपल है बच्चों हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 4। मैं इसकी आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बताने वाला हूँ, लेकिन चलें पहले शॉर्टकट से पहले ना इसका जो मैनुअल तरीकाकार है पहले उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अच्छा बच्चों देखिए, ये हमारे पास एक फंक्शन है, आपने इसकी निकालनी है डोमेन। तो डोमेन क्या है, बेसिकली इनपुट वैल्यू एक्स की वैल्यू जिसको ये फंक्शन एक्सेप्ट करे। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग एक सीन होने वाला है। अब भाई ये फंक्शन किस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता और किसको एक्सेप्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है बच्चों। तो आपने देखना ये है कि अगर फ्रैक्शन है ना, तो भाई हम पहले कह चुके हैं कि हम रियल नंबर प्रोवाइड करेंगे और बदले में भी क्या मांगेंगे, रियल नंबर, ठीक है। तो अगर आप इस पे गौर करें ना, जब फ्रैक्शन आ जाए, बटे वाली टर्म आ जाए, तो आपने सिर्फ बटे के नीचे गौर कर लेना है, क्योंकि बटे के नीचे आपने देखना है कि किसी नंबर की वजह से जीरो तो नहीं बन रहा बटे के नीचे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो एक बात क्लियर है कि बटे के नीचे है एक्स माइनस 4। अगर आप एक्स की जगह पे लगा दे 4, तो बटे के नीचे आ जाएगा 0। और अगर मैथमेटिक्स में बटे के नीचे 0 आ जाए, तो इट मीन कि नंबर जो है दैट बिकम्स अनडिफाइंड, इन्फिनिटी बन जाता है। तो भाई हमें अनडिफाइंड नंबर भी नहीं चाहिए, कम्प्लेक्स भी नहीं चाहिए। इसका मतलब बच्चों ये 4 को तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर इसकी डोमेन मैं कैसे लिखूंगा, वेरी सिंपल बच्चों, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, भाई आप लिखेंगे रियल नंबर ही, भाई डोमेन होनी तो रियल नंबर ही है, हाँ कुछ नंबर उसमें से निकल जाएंगे। तो आप क्या कर देंगे, आप यहाँ पे लगाएंगे माइनस, और आगे ब्रैकेट लगा के लिख देंगे 4, कि भाई -4, 4 निकल जाएगा इसकी सेट ऑफ रियल नंबर में से, ठीक है। 4 निकाल देंगे, क्योंकि 4 पे ये क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज बच्चों ये है, ये एक ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ये इसका आंसर तो मैंने लिख दिया r माइनस सेट 4। अब ये एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आता है कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, आगे कुछ ऑप्शन लिखे होते हैं जिनमें एक ऑप्शन ये भी होता है सेट ऑफ रियल नंबर माइनस से सिंपल आर लिखा होता है। बच्चों जरा इस पे गौर कीजिएगा, सेट ऑफ रियल नंबर माइनस से सिंपल आर लिखा होता है, ठीक है। अब इसका फर्क क्या है, इसमें और इसमें फर्क बच्चों ये है कि ये जो है ना आर, बेसिकली ये है सेट ऑफ रियल नंबर, मैं ये जरा नीट करके लिखता हूँ, आर माइनस 4 इस तरह लिखा होता है। तो बच्चों जरा देखिए, अब ये आर जो है ना, बेसिकली ये आर है सेट ऑफ रियल नंबर, जबकि ये वाला 4 जो है ये एक नंबर है। तो सेट माइनस नंबर इज नॉट पॉसिबल, सेट में से किसी नंबर को माइनस नहीं कर सकते, जबकि सेट में से सेट को माइनस कर सकते हैं। तो फिर ये वाला ऑप्शन देखें, दिखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, ब्रैकेट का फर्क है, तो भाई ये ऑप्शन हमारा गलत होगा, इसको करेक्ट नहीं कर देना, इसको टिक नहीं कर देना। अब यहाँ पे एक चीज और है बच्चों के, हमने एक आसान सी एग्जांपल ली है, तो हमने देखा कि बटे के नीचे अगर 4 है तो वही उसकी वजह से 0 बन रहा है, तो दैट मीन कि हम क्या करने वाले हैं, ये एक्सेप्ट नहीं करने वाले 4 को। अगर सिंपल नीचे पोलिनोमियल ना हो, उसको हम इजीली देख के ना फैसला कर पाए कि किस नंबर की वजह से 0 पुट नीचे आ रहा है, तो भाई कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपने सिंपल करना ये है कि जो टर्म ये पोलिनोमियल बटे के नीचे है ना, उसको आपने लिखना है नॉट इक्वल टू 0। तो जब आप इसको नॉट इक्वल टू 0 लिख रहे हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स इज नॉट इक्वल टू 4। सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो -4 इधर जाएगा, प्लस का 4 हो गया, तो आपको अंदाजा हो गया कि एक्स इज नॉट इक्वल टू 4। अब हो क्या सकता है, बड़े से बड़ा क्या पोलिनोमियल आ सकता है बटे के नीचे, भाई एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ सकती है, क्वाड्रेटिक आ सकता है, क्यूबिक आ सकता है। तो बच्चों आप उसके फ्रैक्शन, उसके फैक्टर बना सकते हैं।
तो फैक्टर बनाइएगा और आप देखिएगा कि एक्स की वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकती, डोमेन से निकाल दीजिएगा। इसके बाद इसकी रेंज कैसे लिखनी है। रेंज की बच्चों मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन पहले हम मैनुअल काम कर लेते हैं, ठीक है। तो मैनुअली देखिए बच्चों, आपने अंडरस्टैंड इस तरह करना है कि डोमेन क्या है, इनपुट वैल्यू, रेंज क्या है, आउटपुट वैल्यू। डोमेन में हम कह रहे हैं कि एक्स की वैल्यू डोमेन है, वाई की वैल्यू रेंज है। अब यहाँ पे देखिए वाई की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। वाई बेसिकली है एफ ऑफ एक्स। तो आप अगर इसको चलें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो वाई बराबर आ गया एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस फोर। मैंने देखना है कि वाई क्या क्या नहीं हो सकता। तो यानी कि मैंने अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके ना, जैसे यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स वाली टर्म है ना, तो हम इसको कहते हैं कि बेसिकली ये y की वैल्यू है। मैं इसको सिंप्लीफाई करके ना x की वैल्यू निकाल लूंगा, y इंटू एक्स माइनस फोर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। ओके बच्चों, तो ये आएगा एक्स वाई, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, माइनस फोर वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। तो अब आप ऐसा करें बच्चों, जो है ना एक्स वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे इकट्ठा कर लें, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये बच्चों आ गया आपके पास, ये माइनस फोर वाई इधर आके फोर प्लस का फोर वाई हो गया ना। और फिर बच्चों दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक्स को निकालिए कॉमन, तो ये आ गया वाई माइनस वन इज इक्वल टू फोर वाई प्लस वन। और अगर बच्चों यहाँ से आप एक्स के लिए इसको सिंप्लीफाई करें ना, तो एक्स की वैल्यू क्या होने वाली है, फोर वाई प्लस वन ओवर वाई माइनस वन। ओके, तो बच्चों अब देखिए आपको यहाँ से अंदाजा कुछ होना चाहिए, फ्रैक्शन आ गया ना फिर से। एक्चुअली पहले भी फ्रैक्शन ही था, लेकिन अब देखें आपको अब वाई की वैल्यू का अंदाजा लगाना बड़ा आसान है कि वाई की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, बट्टे के नीचे गया है वाई माइनस वन। तो अगर वाई की जगह पे वन आ जाए तो बट्टे के नीचे भाई जीरो बच जाएगा, तो वो तो हमें चाहिए ही नहीं। तो इसका मतलब ये तो तय हो गया कि भाई वाई नॉट इक्वल टू वन, वाई वन नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी रेंज में से क्या निकल जाएगा, पहले नंबर पे लिखेंगे सेट ऑफ रियल नंबर माइनस वन, ठीक है। ये तो था बच्चों मैनुअल तरीकाकार। अब अगर आपने बच्चों इसका शॉर्टकट ट्रिक याद करनी हो, फिर क्या करें, फ्रैक्शन आ जाए, बटे वाली टर्म आ जाए, उसकी रेंज आपने कैसे बच्चों लिखनी है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम इंशाल्लाह एक शॉर्टकट ट्रिक सीख लेते हैं। तो बच्चों अगर आपके पास जो है ना वो वाई आ जाए ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी, ठीक है, यानी कि समझ लीजिए कि जो है ना एक्स की पावर वन तक फ्रैक्शन होना चाहिए, मतलब कि बटे के ऊपर भी पोलिनोमियल वन डिग्री हो, मैक्सिमम 0 डिग्री का हो सकता है, ठीक है, और बटे के नीचे भी एक्स की पावर वन वाला टर्म हो, ठीक है बच्चों। तो इसकी फिर आप रेंज पता है कैसे लिखेंगे बच्चों, आप सिंपल लिख देंगे रेंज ऑफ वाई या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर माइनस ए ओवर बी। अब ये ए ओवर बी क्या है बच्चों, ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑफ न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर में एक्स है उसका कोफिशिएंट, और नीचे सी है, सॉरी मैंने यहाँ पे ए ओवर सी लिखना है आपने, ठीक है, और नीचे वाले एक्स का कोफिशिएंट ए ओवर सी। तो ये बच्चों शॉर्टकट ट्रिक है आपके पास फ्रैक्शन की डोमेन निकालने की। ओके हो गया बच्चों, ए ओवर सी करेंगे आर माइनस एट ए ओवर सी। अब इसको भी जरा ए ओवर सी से जस्टिफाई कर लेते हैं। तो बच्चों देखें ना, ए ओवर सी यानी कि बटे के ऊपर एक्स का कोफिशिएंट क्या है वन, बटे के नीचे भी एक्स का कोफिशिएंट क्या है वन, तो वन ओवर वन वन होता है। तो आर माइनस वन देखें, शॉर्टकट तरीके से भी आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया। तो ये है बच्चों हमारे पास मैनुअल तरीका भी डोमेन निकालने का फ्रैक्शन की, और एक शॉर्टकट भी है। ओके हो गया। और उसके बाद बच्चों आ जाइए, हम बात करने वाले हैं नंबर 3 रैशनल फंक्शन की। तो रेडिकल, सॉरी रेडिकल, रैशनल तो हमने डिस्कस कर लिया ना। तो रेडिकल की चलें एक और एग्जांपल थी फ्रैक्शन की, वो भी चलें, कोई इशू नहीं है, आप इसको देख सकते हो इजीली बच्चों। वन ओवर एक्स प्लस वन, तो इसकी डोमेन क्या होने वाली है, आर माइनस माइनस वन, माइनस वन निकल जाएगा ना, एक्स की जगह पे अगर आप माइनस वन लगा दें तो भाई वो माइनस हो जाएगा, निकल गया, ठीक है। तो ये आप खुद ही इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व अब खुद कीजिएगा ऐसे ही। तो रेंज क्या होने वाली है, ऊपर एक्स का कोफिशिएंट जीरो है, नीचे वन है, तो जीरो ओवर वन जीरो हो जाएगा। ओके, तो ये आसान है, आप उसको खुद देख सकते हैं बच्चों। तो दूसरे नंबर पे रेडिकल है बच्चों, रेडिकल में हमने एग्जांपल ले रखी है वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस टू। रिमेंबर कि लेफ्ट साइड पे कभी वाई आ रहा है, कभी एफ ऑफ एक्स आ रहा है, तो इसमें परेशान नहीं होना, आपको वाई गिवन है फिर भी कोई इशू नहीं है, एफ गिवन है फिर भी कोई इशू नहीं है, बेसिकली वो फंक्शन ही है, ठीक है। तो चलिए जी, अब आपने क्या करना है, इसकी डोमेन और रेंज को अंडरस्टैंड करना है। तो भाई देखें, आपने वो इनपुट ढूंढनी है जो फंक्शन एक्सेप्ट कर ले। अब रेडिकल वाले जेदर वाले फंक्शन में क्या खतरा हो सकता है, स्क्वायर रूट वाले फंक्शन में खतरा ये हो सकता है कि आपका पाला कम्प्लेक्स नंबर से पढ़ सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर रेडिकल साइन के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो तो कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है ना, आयोटा वाला।
तो हमें भाई आयोटा वाला नंबर नहीं चाहिए, हमें रियल नंबर चाहिए। हमने पुट भी रियल करना है और एक्सपेक्ट करना है, बदले में हमें भी रियल नंबर ही मिले। तो अब आप इसको अंडरस्टैंड करें कि आपको कब रियल और कब कम्प्लेक्स मिल रहे हैं। पहले हम मैनुअली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर इसकी भी शॉर्टकट ट्रिक देख लेते हैं क्या है। तो बच्चों देखिए, स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, x+2। अब अगर आप -2 पुट करें x की जगह पे, तो -2 + 2 0, भाई इट्स ओके, काबिल कबूल है। 3 पुट करें तो 3 + 2 5, स्क्वायर रूट 5 वो एक रियल नंबर ही आएगा। लेकिन जो ही आप -2 से पीछे जाते हो, -2 से पीछे फर्ज कर ले, -3 पे जाते हो, तो -3 + 2 -1, -1 का स्क्वायर रूट क्या आने वाला है, -1 का स्क्वायर रूट तो बच्चों हम जानते हैं ये तो आयोटा के इक्वल होता है, तो भाई हमें तो ये फिर नहीं चाहिए, यानी कि -3 को एक्सेप्ट नहीं करेगा, -3 हमें नहीं चाहिए। -4 करेंगे तो -4 + 2 वो भी -2 आ जाएगा, फिर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव, तो भाई वो भी हमें नहीं चाहिए। -5 पुट करेंगे फिर नेगेटिव, तो इसका मतलब ये है कि -2 से जब हम पीछे जा रहे हैं, -2 से पीछे, तो हमें क्या मिल रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव, तो भाई वो तो हमें फिर कोई भी नंबर नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी डोमेन फिर क्या होने वाली है, इसकी डोमेन बच्चों होने वाली है, फिर इसकी डोमेन आ जाएगी सेट ऑफ रियल नंबर। एक्चुअली इस तरह नहीं अब लिखेंगे। अब देखें, हमने -2 से पीछे नहीं जाना, हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, -2 से आगे वाले पॉजिटिव नंबर, तो आप लिखेंगे -2 से पॉजिटिव नंबर, -2 से आगे -1 0 या इसके बीच में पॉइंट्स वाले नंबर, तो भाई -1 से बड़े, -2 से बड़े कितने नंबर हैं, अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे -2 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे तो हमेशा लगानी छोटी ब्रैकेट और ओपन इंटरवल लगाना है, और क्योंकि -2 यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, बड़ी ब्रैकेट लगा दी, क्योंकि -2 शामिल है, इसने एक्सेप्ट किया है। अब फिर वही बात बच्चों, देख के अंदाजा हो गया हमें। तो अगर आपको बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आ जाए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपने देखना है स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, x+2, आपने इसको पुट कर देना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो फिर आपने यहाँ इसको x के लिए सिंप्लीफाई कर लेना है, दोनों तरफ क्या कर दें, -2 ऐड कर दें, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। तो देखें इस तरह भी आपको अंदाजा हो जाएगा। तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर बच्चों क्वाड्रेटिक भी आ गया, तो आप उसके भी फैक्टर बना पाएंगे, आप उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखेंगे और x की वैल्यूज का अंदाजा लगा लेंगे। अब इसकी लिखनी है आपने रेंज, तो रेंज में कोई एक तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे एक तो चीज़ आपने क्लियर कर लेनी है माइंड में बच्चों, कि स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा 0 या 0 से बड़ा आता है, पॉजिटिव नहीं कहें इसको, कह ले नॉन नेगेटिव। 0 आ सकता है जब आप 0 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हो। अगर आप -2 पुट करोगे ना x की जगह पे, तो -2 + 2 0, और स्क्वायर रूट 0 क्या आने वाला है, 0, तो 0 भी आ सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं आ सकता। तो आप इसकी फिर रेंज क्या लिखने वाले हो, रेंज इज इक्वल टू 0 आ सकता है, और 0 से बड़ा नंबर आ सकता है, नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। ओके हो गया बच्चों। तो इसकी रेंज फिर लिखने का तरीका तो ये बड़ा आसान है, तो सिंपल आपने याद रखना है कि बच्चों आपने पहला इनपुट ना पुट करके देख लेना है, जो आपके पास यहाँ पे इंटरवल में पहला नंबर आ रहा है, जो आपने एक्सेप्ट किया हुआ है, वो आपने ना x की जगह पे पुट कर लेना है, यानी कि -2 + 2 0, यानी कि भाई 0 से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट हो गया, भाई ये हमेशा आगे की तरफ ही जाएगा, पीछे की तरफ नहीं जाने वाला। नेगेटिव नंबर तो कभी भी नहीं आने वाला ना इसके रूट का आंसर। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा केस आ गया रेडिकल वाला, स्क्वायर रूट वाले फंक्शन, उसकी डोमेन और रेंज लिखने का तरीकाकार। अब उसके बाद बच्चों हमारे पास केस नंबर 4 है, वो है पीस वाइज फंक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, पीस वाइज फंक्शन। इसमें बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन रहती है, और ये इसको इंशाल्लाह मैं बड़े आसान तरीके से समझाने वाला हूँ, ध्यान से ज़रा देखिएगा। पीस वाइज फंक्शन की जो हमने एग्जाम्पल लिया बच्चों, एग्जाम्पल से आपको इजीली इसका अंदाजा हो जाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने है बच्चों, मैंने लिखी भी थी पहले भी, अब यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ। तो फंक्शन है, फर्ज कर लीजिए बच्चों, f(x) इज इक्वल टू x - 1 2x + 1 और x लेस देन 3 x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो ये बच्चों f(x) है, जो आपको दो वैल्यूज पर डिफाइंड है, x - 1 जब x की वैल्यू क्या हो लेस देन 3, 2x + 1 जब x की वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो चलिए बच्चों इसको, इसकी डोमेन और रेंज कैसे लिखेंगे, चलें इसको भी बच्चों अंडरस्टैंड कर लेते, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें, तो ये बड़ा आसान सा काम है। डोमेन क्या होने वाली है, रेंज क्या होने वाली है, चलें यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, और फिर नीचे इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो बच्चों देखें, डोमेन क्या है, x की वैल्यू, बेसिकली ये आप समझें कि पीस वाइज फंक्शन में डोमेन आपको ऑलरेडी गिवन होती है, गिवन होती है बच्चों, आपने बस उसको समझ लें कि एक इंटरवल में एक सेट में बंद करना होता है। जैसे कि बच्चों फर्ज कर लें आपको x की वैल्यू गिवन है लेस देन 3, तो अब जरा देखिए x लेस देन 3 का क्या मतलब है, ये जरा ये रफ वर्क है नीचे, x लेस देन 3 का क्या मतलब है। तो बच्चों इसका मतलब है बेसिकली x जो है वो 3 से छोटा है, तो 3 से छोटे से क्या मुराद है भाई, -∞ से 3 तक।
अब क्योंकि लेस देन 3 है तो भाई 3 भी शामिल नहीं है यहाँ पे। x लेस देन 3 का मतलब है कि x 3 से छोटा है, लेकिन 3 खुद नहीं है ये। x इज नॉट इक्वल टू 3, x इज लेस देन 3। ठीक है, तो अब देखिए इसको इंटरवल में बंद किया तो ये आ गया माइनस इन्फिनिटी टू 3। ओके हो गया। अब दूसरी वैल्यू आपको गिवन है बच्चों, और वो क्या गिवन है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इसको जब आप ओपन करेंगे तो एक तो 3 कह रहा है शामिल है भाई, इक्वल है, और 3 से बड़े कौन सा नंबर है भाई, अप टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे तो लगाना ही छोटी ब्रैकेट है ना। अब देखें बच्चों, आपने क्या करना है, इसको और इसको देख के ना इंटरवल एक बना लेना है, कॉमन इंटरवल क्या बनता है दोनों का। तो कॉमन इंटरवल देखिए बच्चों, पहले इंटरवल में कहता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस 3, यानी कि माइनस 3 से छोटे वाले सारे के सारे नंबर, लेकिन 3 नहीं। और दूसरे इंटरवल में 3 है और 3 से बड़े भी हैं। अब यहाँ पे कहता है 3 नहीं है, यहाँ पे कहता है, तो अल्टीमेटली 3 तो भाई फिर शामिल हो गया ना। ठीक है, तो यहाँ पे है 3 से छोटे और यहाँ पे है 3 से बड़े, 3 भी शामिल हो गया। तो इसका मतलब भाई 3 से छोटे भी हैं, 3 से बड़े भी हैं, 3 भी है, तो इसका मतलब भाई सारे के सारे नंबर ना आगे फिर माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। तो बेसिकली ये तो क्या बन गया, सेट ऑफ रियल नंबर नहीं बन गया। ओके, ये हमने सेट ऑफ रियल नंबर की एग्जांपल देखी है कि इसको कैसे कैसे हम लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या बन गया, सेट ऑफ रियल नंबर। तो भाई इसकी डोमेन के आगे सेट ऑफ रियल नंबर। ओके हो गया। अब रेंज, इसमें इंटरेस्टिंग बड़ा काम है रेंज निकालने वाला। रेंज कैसे निकालेंगे, तो बच्चों सिंपल, आपने पता क्या करना है, यहाँ पे देखिए x लेस देन 3 है ना, आपने यहाँ पे लिख देना है, चले मैं यहाँ पे रफ वर्क कर लेता हूँ, इसके आगे आपने लिखना है y, x की जगह पे लिख दिया y, सिंबल लेस का है तो लेस का ही लगा दिया, और आपने पीछे वाली वैल्यू में ना x की जगह पे 3 लगा देना, यानी कि यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे लगा दिया 3, 3 माइनस 1, तो ये आ गया y लेस देन 2। एक तो आपको बच्चों ये y की वैल्यू मिल गई। सेम काम यहाँ पे भी कीजिए, x की जगह पे लगाया y ग्रेटर देन और इक्वल लगाया, और पीछे x की जगह पे लगा दिया 3, x की जगह पे 3 लगाएं तो ये आएगा 2 3 प्लस 1, तो ये आ गया y ग्रेटर देन 2 3 6 प्लस 1 7। ओके बच्चों, तो अब देखिए आप इसको कैसे इंटरवल में बंद करेंगे। इसको भी ऐसे ही इंटरवल में बंद कर ले जैसे यहाँ पे आपने काम किया। तो पहली आपको वैल्यू क्या मिली है, पहला इंटरवल आपको ये मिल रहा है x लेस देन 2। तो x लेस देन 2 कैसे आप लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 2, और दूसरे नंबर पे x y ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, यानी कि 7 और 7 से बड़े नंबर। ओके, तो अब बच्चों देखिए आपने इसको इंटरवल में कैसे क्लोज करना है, तो कोई इशू नहीं है बच्चों, आप इसको इंटरवल में क्लोज कर सकते हो। देखिए कुछ कॉमन अगर बनता है तो कॉमन बना लेनी, तो अलग अलग यूनियन की शक्ल में भी लिख सकते हो। तो बेसिकली ये देखिए, ठीक है, ये बस ये आपने गौर करना है कि दोनों को मिलाकर रियल नंबर तो नहीं बन रहा। तो ये माइनस इन्फिनिटी से 2 तक है, और ये 7 से आगे इन्फिनिटी है, यानी कि 2 तक ब्रेक और फिर 7 से स्टार्ट होने वाला है। तो भाई इसका मतलब है ये रियल नंबर तो नहीं बन रहा। तो आपने फिर दोनों इंटरवल को लिख के बीच में यूनियन लगा देना बस, माइनस इन्फिनिटी से 2, और फिर यहाँ पे यूनियन लगा लें, और फिर लगा लें बच्चों 7 टू इन्फिनिटी, जो नीचे वाला इंटरवल है। तो ये बच्चों हमारे पास इसकी रेंज आ जाएगी। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास केस आ गया पीस वाइज फंक्शन का केस। ठीक हो गया। अब जो हमारा लास्ट रह गया बच्चों वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री की भी बात कर लेते हैं। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जब आप डोमेन और रेंज कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले देखिए, आमतौर पर आप डिस्कस करते हो सबसे पहले साइन को, फिर कास को, फिर टैन को। हम यहाँ पे 6 के 6 को डिस्कस कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो बच्चों देखिए y बराबर, चलो फर्ज कर ले हमारे पास पहला केस है साइन थीटा। मैंने यहाँ पे ना x की बजाय थीटा लिखा है, साइन थीटा है या कास थीटा है, फर्ज कर लेंगे, दोनों केस हैं। पहले नंबर पे साइन और कास को इकट्ठा डिस्कस कर लेते हैं। इसकी डोमेन क्या लिखेंगे, तो बच्चों देखिए आप इसको ना अलजेब्रिक फंक्शन वाली एग्जांपल के सेंस में देख सकते हो, जैसे ये पहले हमने डिस्कस किया है ना। देखिए इसमें फ्रैक्शन भी नहीं है, बटा भी नहीं है, तो ना ही स्क्वायर रूट है। तो बेसिकली आप किसी भी रियल नंबर का अगर आप साइन फाइंड करें या कास फाइंड करें तो आपको एक रियल नंबर ही मिल जाएगा। तो यानी कि इसकी डोमेन का भी कोई इशू नहीं है। ये समझ लें कि हमारे पास सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन वाला केस है। इसकी डोमेन क्या होगी, अब यहाँ पे मैंने थीटा लिखा है, थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, या सिंपल इसकी डोमेन इज इक्वल टू आर लिख दीजिए, ऐसे ही जैसे हमने पहले पिछली प्रॉब्लम में लिखा। ठीक है, तो थीटा बिलोंग्स टू आर यहाँ पे। अब क्योंकि यहाँ पे जो है इनपुट वैल्यू कौन है, थीटा, मैंने यहाँ पे एक्स नहीं यूज किया, थीटा यूज किया है। ठीक है, तो चलिए इसकी रेंज क्या होगी फिर। तो रेंज निकालने के लिए आपको पता है कि आपको भाई इसको थीटा के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। थीटा के लिए सॉल्व करेंगे तो बेसिकली ये फंक्शन चला जाएगा इनवर्स में। तो इनवर्स में बच्चों हम जानते हैं कि इनवर्स में जाने के लिए फंक्शन का 1 1 होना जरूरी है। तो आपको याद होगा कि पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 13 में आपने जब इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को 1 to 1 बनाने के लिए
डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया था, ठीक है। तो डोमेन को आपने कहाँ से कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट किया था? साइन को किया था बच्चों आपने -90 से +90, कास को किया था 0 से 2 पाई, आई थिंक 0 से पाई, जी 0 से पाई, और फिर 0 से 2 पाई। तो कास के केस में आपने 0 से पाई तक इसको रेस्ट्रिक्ट किया था, और टैन के केस में बच्चों -90 से +90 तक रेस्ट्रिक्ट किया हुआ था। तो बेसिकली याद रखें कि हमारा जो हम जब 9.4 करने वाले ना, तो हमने बस इसकी डोमेन का ही जिक्र करना, रेंज का जिक्र नहीं करना। लेकिन चले फिर भी साइन और कास दोनों की डोमेन क्या होगी? सेट ऑफ रियल नंबर, और इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज होती है बच्चों -1 से +1। आपको साइन और कास के हर केस में आंसर -1 और +1 या इनके बीच वाला ही नजर आएगा। -1 भी आ सकता है, +1 भी नजर आ सकता है, और इनके दरमियान वाले नंबर ही आएंगे। -1 से छोटा भी नहीं आ सकता, और +1 से बड़ा भी नहीं आ सकता। तो बेसिकली समझ लें कि मेन हमारा फोकस किस पे है? डोमेन पे। तो साइन और कास का तो इशू नहीं है। अब आगे आने वाला मामला फ्रैक्शन में, क्योंकि देखें हमारा पाला पड़ने वाला आमतौर पर साइन, कास, टैन और इनके रेसिप्रोकल्स से, ठीक है। तो चलिए दूसरे नंबर पे हम अगर डिस्कस करें y बराबर tan थीटा, तो tan थीटा बेसिकली होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ बच्चों हमारा वास्ता पड़ेगा तीसरे नंबर पे y बराबर कॉट थीटा, ये आ जाएगा बच्चों कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है। तो बेसिकली समझ लें कि इनको डिस्कस करने से हमारे वो सीकेंड और को सीकेंड भी डिस्कस हो जाएंगे। सीकेंड में बटे के नीचे आता है कॉस थीटा, और को सीकेंड में बटे के नीचे आता है साइन थीटा। तो क्योंकि इसके बटे के नीचे कॉस है तो ये सीकेंड को कवर कर लेगा, और इसके बटे के नीचे साइन है तो ये सीकेंड को कवर कर लेगा। तो चलिए बच्चों अब जरा देखते हैं कि देखिए इसके बटे के नीचे कॉस आ रहा है, इसके बटे के नीचे साइन आ रहा है। तो हमने बस बेसिकली देखना ये है कि साइन कब जीरो हो रहा है और काज कब जीरो हो रहा है, ठीक है। चलें फर्ज कर लें, पहले हम यार ये वाले तीसरे केस को डिस्कस कर लेते हैं। इसके बटे के नीचे क्या है? साइन, ठीक है। तो हम जानते हैं बच्चों साइन 0 पे 0 होता है, साइन पाई पे 0 होता है, साइन 2 पाई पे 0 होता है, साइन 3 पाई पे 0 होता है, साइन एंड सो ऑन। तो बेसिकली आप इसको इस सिनेरियो को जरा अंडरस्टैंड कीजिए। आपने एक चीज याद रखनी है बच्चों, जरा गौर कीजिएगा। यहाँ पे था 0, π/2, पाई, 3π/2, 2 पाई। बेसिकली समझिए कि ये एक्स एक्सिस है बच्चों, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। सॉरी ये एक्स नेगेटिव और ये वाई, वाई और ये वाई प्राइम। अच्छा बच्चों देखिए जरा, अब साइन जो है ना एक्स एक्सिस पर बेसिकली 0 है, ये बात आपने माइंड में रखनी है। एक्स एक्सिस पर साइन क्या है? 0। अब हम जानते हैं कि पहले क्वाड्रेंट में यहाँ से यहाँ तक जो एंगल होता है ना वो 90 डिग्री होता है, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, या इसको आप π/2 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये हर बॉक्स जो है, हर क्वाड्रेंट जो है ये बेसिकली 90 डिग्री का होता है। ओके बच्चों, अब देखिए हम क्योंकि कह रहे हैं कि साइन जो है ना साइन थीटा ये एक्स एक्सिस पर 0 है, 0 पे 0, पाई पे 0, 2 पाई पे 0, 3 पाई पे 0 एंड सो ऑन, इस तरह ये सर्कल चलता रहेगा। तो बच्चों देखिए जरा गौर कीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक 90। तो अगर आप इसको काउंटिंग करें, काउंटिंग कीजिएगा, देखिएगा 1 टाइम 90, 2 टाइम 90, 3 4 टाइम 90, 5 6 टाइम 90, 7 8 टाइम 90, 9 10 टाइम 90। तो अगर आप गौर करें तो एक्स एक्सिस पर ना 90 जो है वो इवन टाइम आ रहा है। फिर देखिएगा जरा, एक दफा 90, 2 दफा 90, 3 4 दफा 90, 5 6 दफा 90, 7 8 दफा 90, 9 10 दफा 90। तो बेसिकली एक्स एक्सिस पर जो 90 का मल्टीपल आ रहा है वो इवन आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है भाई साइन थीटा जो है ना, इसका मतलब है बच्चों साइन थीटा ये 0 है व्हेन थीटा इज इवन मल्टीपल ऑफ 90, इवन मल्टीपल ऑफ 90। अब इवन नंबर की डेफिनेशन क्या है बच्चों? ई बराबर क्या होता है? 2n, जबकि n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, तो इसका मतलब 2n टाइम 90। साइन थीटा कब 0 है? जब थीटा जो है वो 90 का इवन मल्टीपल है। साइन थीटा कब 0 है? जब थीटा जो है वो 90 का इवन मल्टीपल है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो थीटा बराबर आ गया ना n पाई के, थीटा बराबर आ गया n पाई के, ठीक। ओके, तो इसका मतलब है बच्चों साइन थीटा कब 0 है? जब थीटा जो है n पाई के इक्वल आ जाए, जबकि n क्या है? n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके हो गया बच्चों। अब देखिए बच्चों, इसका मतलब आप डोमेन जब बटे के नीचे साइन होगा,
बटे के नीचे साइन होगा, यानी कि काट का केस आ गया, यानी कि कोसिकेंट का केस आ गया। यानी कि समझ लीजिए y बराबर है आपके पास कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट थीटा या फिर कॉट थीटा। तो इसकी डोमेन फिर बच्चों क्या लिखेंगे, इसकी डोमेन होगी थीटा बिलोंग्स टू आर, लेकिन थीटा शुड नॉट इक्वल टू एन पाई, क्योंकि जब थीटा की जगह पे एन पाई लगा दें तो वो तो जीरो हो जाएगा भाई साइन। तो साइन अगर जीरो होगा तो इनके बटे के नीचे साइन आ रहा है, तो इसका मतलब भाई इसकी डोमेन आप क्या लिखेंगे, जब बटे के नीचे क्या होगा साइन, बटे के नीचे क्या होगा साइन, तो आप लिखेंगे डोमेन थीटा बिलोंग्स टू आर बट थीटा इज नॉट इक्वल टू एन पाई। और दूसरा केस बच्चों रहेगा हमारा टेन वाला। तो टेन में क्या होता है बच्चों, साइन ओवर कॉस, वाई बराबर टेन थीटा या बच्चों सीकन थीटा, क्योंकि इनमें बटे के नीचे क्या है कॉस थीटा, और इसके ये है वन ओवर कॉस थीटा। तो बच्चों याद रखें कि कॉस थीटा जो होता है ना, ये वाई एक्सिस पर जीरो होता है, जीरो 90 डिग्री 180 3 पाई बाई 2 और यहाँ पे आ गया 2 पाई। तो अब देखिए ज़रा, यहाँ से यहाँ तक एक दफ़ा 90, ठीक है, दो दफ़ा 90, तीन दफ़ा, चार दफ़ा 90। तो बच्चों ज़रा गौर कीजिए, अब वाई एक्सिस पे गौर करना है बस, ठीक है, 1 2 3 टाइम, 4 5 6 7 8 9। तो देखिए कि वाई एक्सिस पर जो है ना वो 90 कितनी दफ़ा आ रहा है, ऑड टाइम आ रहा है, 8 टाइम। तो इसका मतलब है बच्चों, इसका मतलब है cos थीटा जो है ना ये जीरो होगा व्हेन थीटा इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90। अब ऑड की डेफिनेशन क्या होती है, ओ बराबर होता है बच्चों 2n+1, ऑड नंबर की डेफिनेशन क्या होती है 2n+1, जबकि n क्या है इंटीजर। ऑड नंबर की डेफिनेशन होती है बच्चों 2n+1। तो इसका मतलब जब 2n+1 टाइम पाई बाय 2 होगा ना, तो फिर क्या होगा cos थीटा की वैल्यू जीरो होगी। तो इसका मतलब बटे के नीचे जब भी cos थीटा आ जाएगा ना हमारे सवालों में, तो आप क्या उसकी डोमेन लिखेंगे, आप उसकी बच्चों डोमेन लिखेंगे थीटा बिलोंग्स टू आर। ये तो भाई लिखना ही लिखना ना कि रियल नंबर ही हमने देना, ठीक है, लेकिन जो नहीं होगा भाई वो निकाल दीजिए, बट थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2। ओके हो गया। तो ये बच्चों हमारे पास आ गई डोमेन किसकी, टेन की या सीकेंट की, जिसके बटे के नीचे क्या आ रहा है बच्चों cos आ रहा है। तो आई होप कि बच्चों आपको इसकी डोमेन और रेंज का आइडिया हो चुका है। डोमेन्स का ये ट्रिग्नोमेट्रिक हमने यहाँ पे सिर्फ डोमेन ही डिस्कस की है, वैसे साइन और cos की तो रेंज भी हमने कर ली। तो बेसिकली टेन की क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर ही होती है, इसकी रेंज भी, ठीक है। तो चले उस पर फिलहाल हमारा जो कंसर्न है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन पे है, ठीक है। तो आई होप कि आपको बच्चों कॉन्सेप्ट की समझ आई है। अगर आपको फिर भी किसी स्टेप में कहीं पे डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का जवाब देंगे और आपको अपनी ताकत के मुताबिक आपको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करेंगे। तो बच्चों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबका शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।